तो आज के क्लास में सभी स्टूडेंट का पुनः एक बार स्वागत है। आज नए लेसन को आगे बढ़ाएंगे, नए लेसन की ओर चलेंगे। आज का लेसन होगा लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। लाभ means profit and हानि means लॉस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ में यदि इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट आएगा तो इस चैप्टर से आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम बिना देरी किए आगे बढ़ेंगे। लाभ और हानि कब होगा? जब किसी वस्तु का हम खरीद बिक्री करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, तभी तो लाभ हानि होगा। सबसे पहले जब लाभ हानि की बात होती है, इसका मतलब है वहां कोई वस्तु खरीदी गई और फिर उस वस्तु को बेची गई। तो जिस वस्तु को खरीदी जाती है जिस मूल्य पर, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना। दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस प्राइस पर किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं किसी प्राइस पे, तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। अब यहां पर हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन लाभ हानि की चर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं। जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा, विक्रय मूल्य नहीं होगा, तब तक लाभ या हानि का जन्म ही नहीं होगा। लाभ या हानि का जन्म होने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना आवश्यक है। तो चलते हैं अब लाभ की ओर। लाभ क्या है? जो विक्रय मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है और जो क्रय मूल्य होता है, उस दोनों के अंतर को लाभ कहते हैं। यह अंतर में विक्रय मूल्य पहले होना चाहिए, क्रय मूल्य बाद में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाभ हमको तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। मान लो किसी वस्तु को हम खरीदते हैं 100 रुपए में और उसको बेच देते हैं 120 रुपए में। अब इस दोनों में कितना अंतर हो गया?
20 का, ये हमारा लाभ हो गया। लाभ की परिस्थिति क्या है? लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी को हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कैसे? सपोज करते हैं हम 100 रुपए में वस्तु को खरीदे और बेच दिए 80 रुपए में। 80 रुपए में बेच दिए, खरीदे थे 100 रुपए में। ये मेरा विक्रय मूल्य है और ये मेरा क्रय मूल्य है। जब विक्रय मूल्य 80 रुपए है और क्रय मूल्य 100 रुपए है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कम हो गया। किससे? क्रय मूल्य से। ऐसी स्थिति में व्यापारी को क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जस्ट उल्टा। अब यहां क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 80 रुपया है, तो ऐसे व्यापार में 20 रुपए की हानि हो गई। ऐसे व्यापार में क्या हो गया? 20 रुपए का हानि हो गया। अब यहां पर 4 पॉइंट क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ये 4 पॉइंट क्लियर है। 5वें पॉइंट की ओर चलेंगे। लाभ हानि के सवालों में सूत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। अब इस फॉर्मूले को हम जानते हैं एक एक करके। सिंपली 1 नंबर में नोट करते जाओ। किताब में, बुक में हर चीज दिया रहता है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। वो कब पढ़ेगा? जब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। अभी जो बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, इसको एक एक नोट करते जाओ, क्योंकि इसके आगे जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ये सभी सूत्र, सभी फॉर्मूला वहां यूज होने वाला है। तो पहला चलते हैं, सिंपल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि बराबर उल्टा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमने अपने पहले ही क्लास में ये बताया है, किसी भी चैप्टर को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट यानी सक्सेस तक जाएंगे। यानी जिस चैप्टर को हम क्लास में लेंगे उसका 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस पहले जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक क्लास में नहीं कर सकेंगे, 5 क्लास में करेंगे, 10 क्लास में करेंगे, लेकिन उस चैप्टर को जब तक पूरा क्लियर नहीं करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जाएंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब भी लाभ हानि की बात होगी, लाभ में विक्रय मूल्य पहले होगा, क्रय मूल्य बाद में होगा, लेकिन हानि में क्रय मूल्य पहले होगा, विक्रय मूल्य बाद में होगा, क्योंकि वहां विक्रय मूल्य कम होगा। अब ये सिंपल लाभ और हानि की बात हो गई। अब लाभ प्रतिशत यदि मांगा जाए
तो वहां पर लाभ यदि दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो। हानि प्रतिशत पूछेगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। इसको एग्जाम्पल भी देंगे, पहले इसको सूत्र को नोट कर लो, लिख लो, फिर एक एक सूत्र पे एक एक एग्जाम्पल देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लाभ हानि की बात हो गई। अब विक्रय मूल्य निकालना हो तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा और लाभ दिया होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, विक्रय मूल्य। यदि हानि दिया हुआ रहेगा तो क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे, तब विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। हमने पहले ही बताया है कि यदि हानि होगा तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। पुनः यदि क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो यहां पर लाभ माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है। और यदि हानि दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, तभी क्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब चलते हैं एक एक फॉर्मूला पे, हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। यहां लाभ निकालने की बात की जा रही है। ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन में जब लाभ निकालने की बात कही जाए तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी 100 रुपया दिया हुआ है और सीपी यानी कि क्रय मूल्य जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं वह 80 रुपया है। विक्रय मूल्य 100 रुपया है और क्रय मूल्य 80 रुपया है। यहां पर देखते ही समझ जाएंगे कि लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना वस्तु हम खरीदे थे उससे अधिक वस्तु को बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस सवाल में, उस क्वेश्चन में लाभ निकालने की बात की जाएगी। तो बस फॉर्मूला लगाना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 100 माइनस 80 बराबर 20, यानी 20 रुपए का इस व्यापार में हमें लाभ हुआ। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, हानि की बात की जाए। यहीं पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? किसी वस्तु को हम 100 रुपए में खरीदा और बेच दिया 80 रुपए में। होता है, ऐसी परिस्थिति कभी कभी उत्पन्न होती है। सपोज करो हम केले का बिजनेस करते हैं और केला तो पका हुआ बेचना पड़ता है। आज लेके केला आया, नहीं बिका, कल भी नहीं बिका, तो परसों क्या करेंगे? केले का रेट गिरा देंगे, कम कर देंगे और फिर जल्दी जल्दी बेचेंगे। नहीं तो सब केला बर्बाद हो जाएगा, जितना हम खरीदे थे वो भी पैसा नहीं निकल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति, मान लो हम 100 रुपए दर्जन के हिसाब से केला खरीद के लाए और 80 रुपए के हिसाब से बेच दिए क्योंकि हमारा केला सड़ रहा था। तो यहां पर हमको प्रत्येक दर्जन में 20 रुपए का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये तो यहीं पर रहने दो। यहां पर हानि में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए और विक्रय मूल्य क्या हो गया? 80 रुपए। यहां पर 20 रुपए का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। क्लियर? अब लाभ प्रतिशत की बात की जाए। लाभ प्रतिशत की जब बात की जाएगी, सिंपल वर्ड समझना है। लाभ और लाभ प्रतिशत में क्या अंतर होता है? लाभ पूरा बिजनेस, मान लो 100 रुपए का हमने सामान खरीद के लाया था और सभी सामान को 80 रुपए में बेच दिया,
वहां पर 20 रुपए की लाभ हुआ। लेकिन जब प्रतिशत की बात की जाए तो यहां 100 पे गिनती होता है कि 100 रुपया में कितना रुपया फायदा हुआ, 100 रुपया में कितना रुपया घाटा लग गया। 100 रुपए के तुलना में जब लाभ और हानि होता है तो ऐसी परिस्थिति में उस लाभ को लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ कहते हैं और प्रतिशत हानि कहते हैं। तो मान लो हमने किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा, किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा और 20 रुपए फायदा लेकर के यानी लाभ कमा के उसको बेच दिए। ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रतिशत लाभ कितना हुआ, यानी 100 रुपए में कितने रुपए हमने फायदा कमाया, लाभ प्रतिशत। बस यही फॉर्मूला लगाना है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। 20 के 20 6 बार में कर गया, 2 से 3, 2 से 50, यानी कि 50 बट्टे 3% इक्वल टू 16.2/3% का इस व्यापार में हमें फायदा हुआ। इसको बोलते हैं प्रतिशत लाभ। यहीं पर यदि हमको किसी व्यापार में प्रतिशत हानि ज्ञात करना होगा तो फिर हम इसी फॉर्मूला को, इसके जस्ट नीचे वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। सपोज करो किसी वस्तु को हमने 120 रुपए में खरीदा और वहां लाभ के जगह हमने हानि 20 रुपए का हानि करके बेच दिया। कितने रुपए का हानि करके? 20 रुपए का। और यहां पर हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसी परिस्थिति में हानि बट्टे क्रय मूल्य यानी 120 गुने 100, फिर वही हो जाएगा। पचास बटे 3% यानी 16.2/3% की यहां मुझे हानि हो गई। क्लियर? कुछ स्टूडेंट मुझसे मिले, वो लोग काफी दिनों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बोला 4 साल 5 साल से कर रहा हूं, लेकिन अभी तक एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। तो मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए विशेष मैसेज देना चाहता हूं कि जब तुम तैयारी करते हो, जब आप तैयारी करते हैं तो क्या तैयारी करते हैं, क्या आपका सब्जेक्ट क्या होता है, क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को आप देखते ही नहीं। सीधा तैयारी के लिए गिर गए, ले लिए बड़ी बड़ी बुक, बैठ के बना रहे हैं, चलते ही चल रहा है, एक एक ट्रिक यूज कर रहे हैं और वो लास्ट में याद हो ही नहीं रहा है, एक भी ट्रिक याद नहीं रह रहा है। ऐसी तैयारी से जीवन भर में कभी भी कंपटीशन के एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। जब भी कंपटीशन के लिए तैयारी करो तो जिस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट समझते हो उस सब्जेक्ट की बिल्कुल बेस से तैयारी करो, जिससे कि किसी भी प्रकार का अगर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम तैयार रहें। अब अभी का एग्जाम में मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ बनाता तो सभी है, लेकिन कोचिंग गया, पढ़ के आया, ट्रिक कोई उसका जर बेस जानने का प्रयास ही नहीं किया। ट्रिक पे क्वेश्चन बनाते गए, 1 2 4 5 10 क्वेश्चन बनाए, ठीक है।
इस चैप्टर के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, तब तक में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, 0/सन्नाटा, यानी भूल के बैठ जाएंगे। इसीलिए जब भी मैथ बनाओ तो पूरा समझो, उसको एक एक पॉइंट को समझो। जब एक एक पॉइंट को समझ जाओगे, दोबारा उस चैप्टर को 1 साल के बाद भी बनाओगे तो बिल्कुल आसानी से कम समय में किसी भी प्रकार के उस चैप्टर का सवाल को सॉल्व करने की क्षमता रख सकते हो। तो चलते हैं आगे। तो ये तो लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत की बात हो गई। अब चलते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की ओर। सपोज करो हम किसी वस्तु को, पहले विक्रय मूल्य की बात करेंगे, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचते हैं, तो हमें 20 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, ये कोई सवाल किसी बुक में नहीं दिया है। इस सवाल को हम फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो 200 रुपए बेचते हैं, यानी 200 रुपए हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 20 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, सिंपल लाभ 20 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, व्यापार हो रही है, हमने 200 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया। अरे जब किसी वस्तु को हम बेचेंगे, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना, बिना खरीदे किसी वस्तु कैसे बेच सकते हैं। जब उस वस्तु को हम खरीदेंगे तभी तो वो मेरे पास आएगा, जब मेरे पास रहेगा तब फिर हम उसको बेच सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहां यह वस्तु खरीदी गई होगी तभी बेची जा रही है, ठीक है। बेची जा रही है 200 रुपए में और लाभ प्राप्त करता है 20 रुपए का, यानी हमको ज्ञात करना है कि वह वस्तु खरीदी गई थी कितने में। हमने सूत्र बताया था कि जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और वहां पर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना है। यानी 200 रुपए में बेचा गया और 20 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, घटा देंगे 180, यानी उस वस्तु को हमने 180 रुपए में खरीदा था। देखो 180 और 200 का डिफरेंस 20 रुपया का लाभ हो रहा है ना। यहीं पर यदि लाभ के जगह हानि हो जाता है, 200 रुपए में बेचने से 20 रुपए का हानि हो गया, सवाल चेंज। ऐसी परिस्थिति में हमने फॉर्मूला बताया था, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोई मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, हर किताब में ये फॉर्मूला मिलेगा, किसी भी किताब में ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देना पड़ता है, तभी क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो 200 रुपए प्लस 20 रुपए यानी
220 रुपए में वस्तु खरीदी गई थी। अब देखो यहां क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यहां पर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर है? ध्यान से देखना, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब जो बेसिक चीज है ये फिर नहीं आने वाला है। फिर हम एडवांस फार्मूला में चले जाएंगे। एडवांस फार्मूला में फिर थोड़ा शॉर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए इस चीज को समझ लो। हालांकि सभी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबको लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है, लेकिन हमारा काम है हम उस चीज को जो तुम्हारे अंदर सुसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, उसको जगाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम सवाल लेते हैं, 500 रुपए में किसी वस्तु खरीदते हैं और 10 रुपए लाभ लेकर के बेच देते हैं। ऐसी परिस्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल सा विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है उसको यहां पर यूज कर देंगे। क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया और लाभ 10 रुपया, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? 510 रुपया। यहां पे यदि हानि की बात हो जाती तो क्या करते? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य 500 रुपए है, हानि 10 रुपया हुआ, यानी विक्रय मूल्य 490 रुपया। क्लियर है? आज इस चैप्टर को यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल फिर बनाएंगे और इसके आगे का जो फॉर्मूला है उसको फिर हम क्लियर करके बताएंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, जो फॉर्मूला बताया गया है उसको लिखो, समझो। यदि समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।